वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमम् मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस फाल्गुन पौर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप सब लोग जीवन में नित्य अथवा संकट आने पर अथवा किसी मंदिर में किसी धर्मस्थल पर जाने पर भगवान की प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? भगवान की प्रार्थना करते हैं। और जब भगवान की हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम भगवान के चरणों में, ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होकर सबसे पहले क्या मांगते हैं? तो अपने संकटों का निवारण चाहते हैं। हमारे ऊपर जो संकट है, हमारे ऊपर जो आपत्तियां हैं, जो विपदाएं हैं, उनके निवारण की प्रार्थना। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा। तो अधिकांश लोग जो हैं या तो आर्त हैं या अर्थार्थी। संकट आने पर भगवान की प्रार्थना करने वाले अथवा और अधिक लाभ के लिए भगवान की प्रार्थना करने वाले। ये प्रार्थनाएं हमारे यहाँ जो हैं वो भी 2 प्रकार की हैं। एक को कहते हैं सकाम प्रार्थना, दूसरी को कहते हैं निष्काम प्रार्थना। सकाम प्रार्थना यानी क्या? तो परमात्मा से अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी किसी ऐहिक सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, यह सकाम प्रार्थना है। उदाहरण क्या? मुझे नौकरी लग जाए, मेरा विवाह हो जाए, मुझे धन मिल जाए, व्यापार में लाभ हो जाए, है ना? ये सकाम प्रार्थना है। सांसारिक अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, ये सकाम प्रार्थना है। और निष्काम प्रार्थना क्या है? निष्काम प्रार्थना जो है, हे प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, बस आपकी कृपा बनी रहे, इसमें कोई विशेष कामना नहीं। अब सवाल यह है कि हमारी जो सकाम प्रार्थना है वो सब सफल होती हैं क्या? प्रश्न है। हमारी जो सकाम प्रार्थनाएं हैं वो सफल होती हैं क्या? पहली चीज। दूसरी चीज ऐसी, हम ये देखते हैं कुछ लोगों की सकाम प्रार्थनाएं सफल हो जाती हैं और कुछ लोगों की नहीं होती, है ना? तो अब दोष कहां है? प्रार्थना में है, ईश्वर में है, या प्रार्थना करने वाले में है? किसमें है दोष? कहां दोष? कैसे पता लगाएंगे? जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना है। अग्नि का स्वभाव जलाना। अब उसके अंदर आप लकड़ी डालो तो जलेगी, लोहा डालो तो जलेगा, उसके अंदर आप पत्थर डालो तो जलेगा, इंसान को डाल दो तो इंसान भी जल जाएगा, कुछ भी डालो जल जाए, उसका स्वभाव जलाना है। उसी तरह से परमात्मा का स्वभाव क्या है? कृपा करना, ये उसका स्वभाव है। कृपा करना ये उसका स्वभाव है। अब जब परमात्मा का स्वभाव कृपा करना है तो उसके पास जो भी जाएगा कृपा मांगने के लिए, उसके ऊपर कृपा होनी चाहिए। होती है क्या? होती है क्या? नहीं होती। परमात्मा का स्वभाव क्या है? कृपा करना उसका स्वभाव, ठीक है? अहेतु की कृपा करना ये उसका स्वभाव। अब हम जब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो होना क्या चाहिए?
जिस प्रकार अग्नि के अंदर हमने लोहा डाला तो जल जाता है, लकड़ी डालो तो जल जाता है, कागज डालो तो जल जाता है, कपड़ा डालो तो जल जाता है, प्लास्टिक डालो तो जल जाता है, किसी भी प्रकार की वस्तु जल जाती है। उसी तरह से परमात्मा के पास कोई भी जाए, पापी जाए, दुराचारी जाए, दुष्ट जाए, कोई भी जाए, उसके ऊपर कृपा करना जो है उसका स्वभाव है। किसका? परमात्मा का। अति पापी अजामिल उद्धरिला, प्रभु जी प्रभु तारी मला। अंत में प्रभु महाराज ने गुण दोष न जानी सी मुक्त करी। तो परमात्मा जो है जब कृपा करता है तो गुण नहीं देखता और दोष भी नहीं देखता। परमात्मा जो है जब आपके ऊपर कृपा करता है, इसने अमुक जप किया, इसने अमुक साधना की, इसने अमुक यज्ञ किया, इसने अमुक पुण्य किया, इसलिए इसको इसके ऊपर कृपा करने, ऐसा नहीं सोचता परमात्मा। अथवा इसने इतने पाप किए, इसने इतने मर्डर किए, इसने इतनी चोरियां की, इसने इतने डाके डाले, इसने इतने लोगों के ऊपर अत्याचार किया, ऐसे दोष भी नहीं देखता। उसका स्वभाव ही कृपा करना है, तो इसलिए वो कृपा कर देता है। अब बड़ी समस्या पेच उत्पन्न हो गया कि अगर परमात्मा का स्वभाव कृपा करना है, प्रभु का स्वभाव जो है वो कृपा करना है, तो वो कृपा जो है अभिव्यक्त क्यों नहीं होती, हम तक आती क्यों, हम जो मांगते हो मिलता क्यों नहीं, ये प्रश्न है। और हम देखते हैं कि कुछ लोगों के ऊपर कृपा हो जाती है, कुछ लोगों के ऊपर नहीं होती। कुछ लोग लटके रहते हैं साल साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लटके रहते, नहीं होती कृपा। कुछ लोगों के ऊपर फटाक से कृपा हो जाती। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर जो है थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि हम जो परमात्मा से मांगते हैं वो किस तरह से मांगते हैं। पहली चीज हम परमात्मा से कुछ भी मांगते हैं तो किस तरह से मांगते हैं। एक उदाहरण देता हूं। जैसे घर में मान लीजिए आपके घर में एक नौकर, ठीक है, उसका नाम क्या है, कुछ भी, उसका नाम क्या, रामू उसका नाम। किसका? आप उसको काम बताते हैं, नौकर को काम बताते हैं, क्या, रामू पानी लेके आ। वो पानी लाने जा रहा है, ए रामू ठहर, वहां पर मेरा चश्मा रखा है, लेके आ। अब वो रामू चश्मा लाने गया, ए ठहर रामू, वहां मेरा मोबाइल रखा है, वो लेके आ। वो मोबाइल लाने गया, ए रामू दरवाजा बंद कर, वो दरवाजा बंद करे, ए रामू पंखा चालू कर, ए रामू लाइट बंद कर। ऐसे एक के पीछे एक, वो काम पूर्ण होने से पहले एक के पीछे एक अगर उसको काम बोलेंगे, वो कौन सा काम करेगा आपका? बोलिए कौन सा काम करेगा? दरवाजा बंद करेगा, लाइट चालू करेगा, पंखा बंद करेगा, या आपके लिए पानी लाएगा, या आपके लिए मोबाइल लाएगा, आपका चश्मा उठा के लाएगा, आपके लिए चाय बना के लाएगा, क्या करेगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसी तरह से आप परमात्मा को कंफ्यूज करते रहते हैं। आप क्या करते हैं? परमात्मा को कंफ्यूज करते हैं। क्या? मुझे नौकरी कर दिला दे प्रभु, मुझे नौकरी दिला दे प्रभु, मुझे। अब प्रभु बेचारा ढूंढ रहा नौकरी, इसको कहाँ नौकरी दिलाएं, कौन सी कंपनी में रखें, इसको क्या तनख्वाह दें, इसको कहाँ रखें, सोच रहा है। प्रभु बना रहा है योजना में, उतने में आ गया प्रभु मेरी शादी करा दे। अब क्या? वो नौकरी की फाइल प्रभु ने आज पाली कर, इसको शादी की जल्दी, इसको क्या है, शादी की जल्दी। अब क्या? इसके लिए कन्या ढूंढो, इसके लिए कन्या ढूंढो। अब प्रभु बेचारा कन्या ढूंढ रहा, थोड़ा सा तो समय लगेगा। वो कन्या ढूंढ रहा, प्रभु ये वाली अच्छी है, इसके लिए ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है। इतने में इसकी प्रार्थना एक और आ गई, क्या? मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। तो प्रभु ने कहा शादी का मामला रखो बाजू, इसको एक घर दिला देते। फिर घर ढूंढने लग जाते, ठीक है, घर। अब वो घर ढूंढ रहे प्रभु, कहाँ ढूंढे? हैदराबाद में ढूंढे, बेंगलुरु में ढूंढे, 2 मंजिल का ढूंढे, 3 मंजिल का ढूंढे, 3 बेडरूम का ढूंढे, 4 बेडरूम का ढूंढ रहे हैं प्रभु आपके लिए घर। इतने में आपका क्या? मुझे व्यापार में फायदा करा दो। हो गया, घर की फाइल, फिर व्यापार में इसको फायदा कैसे करा। इस वजह से आपका कोई भी काम नहीं बनता है, एक भी काम नहीं होता प्रार्थना करने से। और ये तो मजाक की बात हुई। गंभीरता से अगर विचार करें तो भगवान ने गीता में एक स्थान पर कहा है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 अंश भगवान ने गिनाए, 5 फैक्टर्स।
सबसे पहले भगवान कहते हैं अधिष्ठानम। वो जो कार्य आपको करना है, जिस कार्य को सफल करना है, उस कार्य को सफल करने के लिए एक स्थान चाहिए, एक अधिष्ठान चाहिए। उसके लिए आपको मान लीजिए व्यापार शुरू करना है, आप भगवान से प्रार्थना करें क्या, मुझे व्यापार शुरू करना है, मुझे व्यापार शुरू करना। अरे भाई, व्यापार शुरू करने तेरे पास जगह है क्या व्यापार शुरू करने की? दुकान है क्या कोई? है वो नहीं है। उसके बगैर तो व्यापार कैसे होगा व्यापार तेरा? तो सबसे पहले क्या? अधिष्ठानम, अधिष्ठान होना चाहिए। उसके बाद क्या? तथा कर्ता, उस कार्य को करने वाला एक कर्ता चाहिए। उस कार्य को करने वाला एक कर्ता चाहिए। भगवान मेरा व्यापार चले, मेरा व्यापार चले, व्यापार चले। भगवान व्यापार करने वाला कौन है? वो नहीं मान। व्यापार करने वाला कौन है? वो नहीं मान। चलेगा क्या? मैं व्यापार करने वाला हूं, मुझे सफलता मिले। तो एक जगह होनी चाहिए, एक कर्ता होना चाहिए। ठीक। करणम च पृथक विधम। करण यानी क्या? करण यानी इंस्ट्रूमेंट्स, साधन, उपकरण, हाँ, उस कार्य में सहायभूत होने वाले टूल्स, इंप्लीमेंट्स, तो वो होने चाहिए किसी भी कार्य को सफल होने के लिए। आपको व्यापार करना है तो क्या चाहिए? एक दुकान चाहिए। दुकान के अंदर वो शोकेस जो होता, अलमारी होती, वो चाहिए। एक कंप्यूटर चाहिए, एक आपको कैलकुलेटर चाहिए, एक आपको क्या टेबल वेट चाहिए, एक स्टेपलर चाहिए, एक वो पेन रखने का चाहिए, एक घड़ी चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए, तब वो व्यापार होगा ना। करणम च पृथक विधम, तो करण होने चाहिए, उपकरण होने चाहिए। ये सब है। दुकान है, दुकान को चलाने वाला कर्ता है, कैलकुलेटर है, घड़ी है, कंप्यूटर है, सब कुछ है। मगर ये कर्ता जो है वो दुकान में जाता ही नहीं, घर में सोता रहता है। दुकान चलेगा क्या? व्यापार चले। विविधा च पृथक चेष्टा, विविध प्रकार की चेष्टाएं, विविध प्रकार के काम उसको करने पड़ेंगे। दुकान के लिए लाइसेंस लाना, दुकान के लिए माल खरीद के लाना, दुकान का माल बेचना, फिर वो ट्रांसपोर्ट में डालना, फिर बैंक में जाना, फिर बैंक में जाके डीडी बनाना, फिर जहां से आपने माल लिया उसको पेमेंट करना, जहां से वसूल करना है वो वसूल करना। ये सारा काम करना पड़ेगा कि नहीं? विविधा च पृथक चेष्टा, विविध प्रकार के काम आपको करने पड़ेंगे। इतना सब भी आपने किया तो व्यापार में सफल हो जाएंगे क्या? इतना सब कुछ किया, दुकान है, जगह है, कर्ता है, उपकरण है, साधन है, विविधा च पृथक चेष्टा, आपने अनेक प्रकार से चेष्टाएं की, अनेक प्रकार के काम किए, आपका व्यापार सफल हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? दैवम चैवात्र पंचमम, उसमें पंचम फैक्टर, पांचवा फैक्टर कौन सा है? वो दैव है। दैव यानी क्या? दैव को अनेक प्रकार से व्याख्यायित किया जा सकता है। एक अर्थ क्या? दैव यानी नसीब, दैव यानी भाग्य, दैव यानी प्रारब्ध, दैव यानी भगवत कृपा। दैव यानी क्या? भगवत कृपा भी दैव है। तो ये सारी चीजें दैव के अंदर आती। तो इसलिए कोई भी कार्य जब सफल होता है, हमारी प्रार्थना फलीभूत होती है, तो उसके अंदर मूलतः तीन चीजें इन्वॉल्व होती। मूलतः कितनी चीजें? तीन चीजें। वो तीन फैक्टर्स अगर हो, और तीनों फैक्टर्स जो हैं, तीनों उसके जो घटक हैं, वो अगर अनुकूल हो तो आपका काम निश्चित रूप से बनेगा। तीन फैक्टर्स कौन से? तो एक है मनुष्य का प्रयत्न। मनुष्य का प्रयत्न। आपने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? कि प्रभु मेरा लड़का क्या नीट परीक्षा में पास हो, आईआईटी की परीक्षा में पास हो, मेरे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिले। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना, ठीक है, नित्य सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं। और आपके सुपुत्र क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप। एक बार भी उस बंदे ने किताब खोल के नहीं देखी। कौन सी? वो जो एंट्रेंस एग्जाम की किताब है, वो किताब वो खोल के देखने को तैयार नहीं है। आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, क्या? मेरे बेटे को आईआईटी में एडमिशन मिले, मेरे बेटे को कहाँ एडमिशन मिले? ट्रिपल जेईई क्या बोलते हैं, अनेक प्रकार की परीक्षाएं, उस कॉलेज में एडमिशन मिले, इस कॉलेज में एडमिशन मिले। आप बेचारे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपना मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं। होगा क्या? हाँ,
होगा क्या? तो अब जो है परमात्मा कृपा करने वाले, अहेतु की कृपा करने, उनका स्वभाव कृपा करना है, तो उनको कृपा करनी चाहिए क्या नहीं? इसको एडमिशन दिलाना चाहिए क्या नहीं? दिलाना चाहिए, लेकिन क्या है, वहां पर एक घटक जो है वो मिस हो रहा है। कौन सा? प्रयत्न। प्रयत्न मिस हो रहा है। प्रयत्न करने के बिना कोई भी कृपा, कोई भी ईश्वर, परब्रह्म परमात्मा भी आपकी मदद नहीं कर सकता बिना प्रयत्न के। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैवैषात्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा उद्धरेदात्मनात्मानं, अपना उद्धार स्वयं करो। पहले अपना उद्धार जो है तुम स्वयं करो। बगैर प्रयत्न किए कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, बगैर प्रयत्न के। रामायण जो है, रामायण की कथा आप सब लोगों को विदित है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम क्या थे? स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है वो स्वयं परमात्मा थे। सर्वशक्तिमान थे क्या नहीं? सर्वज्ञ थे क्या नहीं? सर्वव्यापी थे क्या नहीं? इतना सब होते हुए भी उनको सीता का शोध करने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। सीता का शोध करने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। समुद्र पर सेतु बांधना पड़ा, वानर सेना लेके लंका पर चढ़ाई करनी पड़ी, वहां युद्ध करना पड़ा, रावण को मारना पड़ा। उसके बाद जो है सीता उनको प्राप्त हुई। ये हाल किसका है? परमात्मा का। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? तो आपका काम जो है वो बिना प्रयत्न के केवल दैव पर, केवल प्रार्थना पर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या? दूसरी बात है आप कितना भी प्रयत्न करें, आप जो है कितना भी प्रयत्न करें, आपका प्रारब्ध उसके साथ काम करता। प्रयत्न और प्रारब्ध ये दो क्या हैं? एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो, 3 शेर की मुंडी। दूसरी तरफ क्या? 1 रुपया लिखा हुआ है। ये जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या? प्रारब्ध और प्रयत्न। आपके प्रयत्न के साथ आपका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। आपके प्रयत्न के साथ आपका क्या है? प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। अब ये प्रारब्ध मैं अनेक बार आपको बता चुका। ये प्रारब्ध कैसा होता है? ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का प्रारब्ध है। कौन सा? मंद प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध। 3 प्रकार के प्रारब्ध। अब आप प्रयत्न कर रहे हैं, आपका प्रारब्ध उस समय अगर मंद हो, मंद प्रारब्ध हो, तो क्या हो जाता है? आपके प्रयत्न से वो कार्य आपका सफल हो जाता है। क्यों? मंद प्रारब्ध कैसा है कि वो प्रयत्न से काबू में लाया जा सकता है। मंद प्रारब्ध प्रयत्न से काबू में लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण क्या? तो जैसे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा? डॉक्टर के पास जाऊं। डॉक्टर क्या बोलेगा? एक एनासिन की गोली ले लो, एक प्रोसिन की गोली ले लो, तुम्हारा सर दर्द। और जैसे ही एक एनासिन, एक वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते ना, एडवर्टाइजमेंट देखा सैरिडॉन का? हाँ, कैसा होता? इसने गोली उठाई, एक गिलास पानी, गोली मुंह में डाली, पानी पिया, जैसे ही घूट ली, हाँ, ऐसा उसके चारों तरफ प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। उतना तेज नहीं होता, मगर 10-15 मिनट के अंदर सिर दर्द कम हो जाता, आधे घंटे के अंदर सिर दर्द कम हो जाता है। वो जो है क्या? मंद प्रारब्ध, प्रयत्न से नष्ट हो जाता है। उसके बाद एक होता मध्यम प्रारब्ध। वो मध्यम प्रारब्ध जो है केवल प्रयत्न से नहीं मिटता। मध्यम प्रारब्ध केवल प्रयत्न से नहीं मिटता, उसके लिए उपासना आवश्यक है, भगवत कृपा आवश्यक है, तब वो मिटता है।
और कैसे मिटता है? बड़ी अजीब तरीके से मिटता है। देखिए, मुझे क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। क्या हो गया? डायबिटीज। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया, 2 गोलियां दी। भोजन से पहले इंसुलिन लगाओ और ये गोली खाओ। अब इंसुलिन लगाने से और गोली खाने से मेरा डायबिटीज कंट्रोल में है क्या? नहीं, कंट्रोल में आता। मैंने वो छोड़ दिया तो सिर दर्द का कैसा है? वो अनासिन की गोली खाई, सेरिडॉन की गोली खाई, क्रोसिन की गोली खाई, वो चला गया, सिर दर्द गायब हो गया। पर यहां पर डायबिटीज की गोली खाने के बाद, इंसुलिन लगाने के बाद डायबिटीज जाता नहीं है, जाता नहीं है। उसको आपको मैनेज करना पड़ता है। क्या? एक्सरसाइज करो, वो मत खाओ, ये मत खाओ, प्राणायाम करो, वो करो, ये करो, सारी चीजें करो, मेंटेन करो, और मेंटेन करके आप आराम से रहो। ठीक है? उसी तरह से अगर प्रारब्ध मध्यम है तो क्या? उपासना, उपासना से वो काम सिद्ध होता है। तीसरा कौन सा? तीसरा है तीव्र प्रारब्ध। तीव्र प्रारब्ध, वो जो तीव्र प्रारब्ध है, तीव्र प्रारब्ध है, वो किसी भी उपाय से नहीं मिटता। वो किसी भी उपाय से नहीं मिटता। भोगादेव क्षयः, उसको भोगने से ही मिटता है। तीव्र प्रारब्ध कैसे मिटता है? उसको भोगो, उसको अनुभव करो, उसको जियो, और जियो और वो अपने आप छूट जाता है। तीव्र प्रारब्ध के लिए कोई उपाय नहीं, उसके लिए कहा गया भोगादेव क्षयः, भोग से ही उसका क्षय होता है। उदाहरण क्या? 3rd स्टेज का कैंसर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक्सरे निकाला, वो निकाला, क्या क्या किया, बायोप्सी की, वो किया, ये किया, सब किया, और क्या रिपोर्ट आई कि 3rd स्टेज का कैंसर है। अब क्या कर सकता है डॉक्टर? कोई दवा दे सकता है? ऑपरेशन कर सकता है? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या बोलता है? इनको घर ले जाओ, आराम से रहने दो, परमात्मा की कृपा जब तक है तब तक ठीक है, बाकी जो है वो देख लेगा, है ना? उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं है उसके लिए। वो क्या है? वो तीव्र प्रारब्ध है। वो तीव्र प्रारब्ध का नाश कैसे होता है? वो केवल ज्ञान से होता है। तीव्र प्रारब्ध का नाश जो है वो ज्ञान से होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो प्रार्थना है उसके अंदर सबसे पहली भूमिका किसकी है? सबसे पहले प्रयत्न। तो हम अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो हमको प्रार्थना छोड़ देनी चाहिए क्या? क्योंकि प्रयत्न से ही काम होने वाला है। हमारा काम जो बनने वाला है वो प्रयत्न से बनने वाला है, तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता? प्रार्थना को छोड़ दे क्या? नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। प्रार्थना करनी है, उसके साथ प्रारब्ध चाहिए, प्रारब्ध। तो हम लोग ये सोच के चलते हैं कि प्रारब्ध है वो ईश्वर की कृपा से मंद होगा या मध्यम होगा, ऐसा मान के चलते हैं, और उसके साथ फिर उपासना, उसके साथ फिर उपासना। उसके बाद क्या? तीसरी चीज क्या? तीसरी चीज है परमात्मा की कृपा। देखिए, आपने प्रयत्न किया, आपका प्रारब्ध भी साथ दे रहा है, और अगर ईश्वर की कृपा नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है, तो फिर आपका वो कार्य कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, कदापि सिद्ध नहीं हो सकता जब तक ईश्वर की अनुकंपा नहीं है। ईश्वर की क्या कहते हैं? जैसे ऑफिस है, एक ऑफिस है, मान लो ऑफिस में आपने एक एप्लीकेशन दी। अब बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं वहां नीचे के लेवल से फाइल बननी चली जाती, नीचे के लेवल से फाइल बनती है। तो आपने दिया, वो कौन डेस्क ऑफिसर है, उसने लिखा कि हाँ हाँ ये सब ठीक है, इनका काम करना चाहिए, मे बी सैंक्शनड लिख दिया। फिर वो कहाँ गया? वो अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी ने देखा हाँ हाँ एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके, मे बी सैंक्शनड लिख दिया। फिर कहाँ गया? फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, उसने कहा हाँ हाँ एवरीथिंग इज ओके, मे बी सैंक्शनड लिख दिया। जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा एवरीथिंग इज ओके, मे बी सैंक्शनड। सेक्रेटरी ने लिखा एवरीथिंग इज ओके, मे बी सैंक्शनड। मिनिस्टर के पास गया, रिजेक्टेड। मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने क्या किया? रिजेक्टेड। हालांकि ये सब ठीक है, कौन सा? नीचे जो फाइल बिल्डअप हो रही है वो सब ठीक है,
मिनिस्टर के पास जब फाइल पहुंची तो उसने देखा, उसने देख के उसको रिजेक्ट कर दिया। तो प्रयत्न, प्रारब्ध, इन दो के ऊपर तीसरा फैक्टर, तीसरा घटक कौन सा है? तो ईश्वर की अनुकंपा, प्रभु की कृपा, ये जो है वो तीसरा फैक्टर है। अब यहां पर एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा है, भगवान ने गीता में कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, मैं सब में समान रूप से हूं, सबके लिए समान हूं। न मे द्वेष्यः न मे प्रियः, मेरा कोई द्वेष नहीं है, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी से प्रेम भी नहीं करता। तो फिर आपके पास फाइल आती है मेरी, तो रिजेक्ट क्यों करते हैं आप? मेरी फाइल आपके पास आती है तो फिर आप रिजेक्ट क्यों करते हैं? रिजेक्ट क्यों करते हैं, ये प्रश्न है। और दूसरी बात ऐसा है कि भगवान कोई कर्म नहीं करते, मुझे कोई कर्म बांधता नहीं है, मुझे कोई कर्म मुझे बद्ध नहीं कर सकता, और मुझे किसी कर्म के फल की आकांक्षा भी नहीं है। तो आपको किसी कर्म के फल की आकांक्षा नहीं है, आप कोई कर्म नहीं करते हैं, कोई कर्म आपको बांधता नहीं है, तो फिर ये मेरी फाइल को रिजेक्ट करने का कर्म आप कैसे करते हैं? ये प्रश्न है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि परमात्मा जो है वो कुछ भी नहीं करता है। परमात्मा क्या है? कुछ भी नहीं करता है, किंतु उसकी उपस्थिति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। समझिए आप, परमात्मा स्वयं कुछ नहीं करता, किंतु उसकी उपस्थिति के बिना, उसकी अनुमति के बिना, उसके अप्रूवल के बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। जैसे भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति कुछ करता है क्या? कुछ करता है काम? कुछ नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति को कोई काम नहीं है, किंतु भारत सरकार का कोई भी बिल, लोकसभा का कोई भी एक कानून, कोई एक्ट, कुछ जो कुछ भी होता है, वो सारा पास हो सकता है क्या उसके बगैर? उसकी सिग्नेचर के बगैर कुछ नहीं हो सकता, है ना? किसान कानून, फार्मर्स क्या हुआ ना, साल डेढ़ साल चला फार्मर्स एजिटेशन, किसान कानून, तो किसान कानून बना, पार्लियामेंट में पास किया, हो गया क्या? पार्लियामेंट के पास करने से हो गया, कानून बन गया क्या? नहीं, वो जाता है कहां? राष्ट्रपति के पास, उसकी सिग्नेचर होनी आवश्यक है। उसने दस्तखत कर दी, कानून पास। उसने कुछ किया क्या? बहस की क्या? बहस की क्या? ये कानून अच्छा है बोला क्या? ये कानून बुरा है बोला क्या? नहीं बोला। वो राष्ट्रपति भवन में आराम से बैठा हुआ था, उसके पास फाइल आई, उसने दस्तखत कर दिया। बाद में इनको लगा कि ये कानून गलत है, वापस लेना चाहिए, फिर बहस हुई, फिर बहुत चर्चा हुई, चर्चा बहुत करके फिर वापस ले लिया। वापस लेके वापस हुआ क्या? वापस नहीं हुआ। फिर कैसे? फिर वो फाइल कहां? राष्ट्रपति के पास, वहां गई, वहां उन्होंने दस्तखत, अब क्या? अब वापस हो गया। समझ में आई बात? तो परमात्मा जो है वो कुछ करता नहीं है, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपकी शादी जमाए, आपके लड़के को एडमिशन दिलाए, आपके व्यापार में कितना नुकसान हुआ उसके भरपाई करे, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है। आप ये समझते हैं हम बहुत बड़े हैं, हमारी बात परमात्मा को, प्रभु को सुननी चाहिए। आपको ऐसा लगता है? लगता है क्या नहीं? आपको ऐसा लगता है? इस समस्त ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए, उस समस्त ब्रह्मांड में आपकी हैसियत कितनी है जो परमात्मा आपकी दखल ले? अरे अरे इस आदमी की शादी नहीं हुई, थोड़ी इसकी शादी कराते हैं। कितनी आपकी हैसियत कितनी है? कितनी है? कल्पना कीजिए, सूर्य के मुकाबले में, नक्षत्रों के मुकाबले में, ब्रह्मांड के मुकाबले में, आकाश के मुकाबले में, पृथ्वी के, आप कितने, इतने से हैं, इतने से हैं। और वो चिंता करते रहे इसको व्यापार में नुकसान हो रहा, इसका क्या, इसका किराने की दुकान है बेचारे की, इसको व्यापार में नुकसान हो रहा, तो इसको लाभ कैसे कराओ? इतनी फुर्सत है क्या उसके पास? तो ये जो सारा प्रयत्न का और प्रारब्ध का जो खेल चलता है, प्रयत्न और प्रारब्ध का जो खेल चलता है, उसके अंदर परमात्मा की उपस्थिति विशेष रूप से वैसे तो परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है,
सर्वव्यापी होने के कारण सब जगह है, किंतु विशेष रूप से यहां प्रयत्न और प्रारब्ध जहां पर हैं, वहां पर अगर परमात्मा की उपस्थिति विशेष रूप से हो गई तो वो कार्य सक्सेसफुल हो गया। विशेष रूप से, मैंने इससे पहले एक बार बताया ना, सामान्य उपस्थिति और विशेष उपस्थिति। सामान्य उपस्थिति यानी क्या? हवा सब तरफ है क्या नहीं है? हवा सब तरफ है क्या नहीं है? तो फिर आपकी गाड़ी का टायर अगर पंचर हो जाए, आपके गाड़ी का टायर अगर पंचर हो जाए, टायर को उठाओ, हवा में घुमाओ, भर जाता है क्या? अगर हवा सब तरफ है, हवा सर्वत्र है ना, तो आपके गाड़ी के टायर में हवा भर जानी चाहिए। टायर उठाओ, ऐसे ऐसे करो, भर जाती है हवा? कैसे भरती है हवा? उस विशेष यंत्र के द्वारा, उस पंप के द्वारा, उस टायर के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो टायर में हवा भर जाती है विशेष रूप से। उसी तरह से परमात्मा सब तरफ है, परमात्मा सब तरफ है, किंतु एक विशेष यंत्र के द्वारा, एक विशेष पंप के द्वारा उसको वहां लाना पड़ता है। कहां पर? जहां आपका प्रयत्न है और जहां आपका प्रारब्ध है, उस स्थान पर उस परमात्मा को लाना पड़ता है। विशेष रूप से उसकी उपस्थिति को वहां, उसको परमात्मा को वहां अवतरित करना पड़ता है। कैसे करेंगे? उसके लिए एक पंप चाहिए, उसके लिए एक पंप चाहिए, उसके लिए एक यंत्र चाहिए। वो यंत्र कौन सा? उपासना। वो यंत्र कौन सा है? उपासना के यंत्र द्वारा जब आप परमात्मा का आवाहन करेंगे तो वो परमात्मा वहां विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से वहां उपस्थित होगा। आप लोगों में से 10वीं में 12वीं में केमिस्ट्री किन किन लोगों ने पढ़ी? हाथ उठाई। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र पढ़ी आपने? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब केमिस्ट्री में मुझे तो पढ़ के बहुत साल हो गए, करीब 50-60 साल हो गए, मुझे याद नहीं है, मगर एक चीज मैंने याद, जो स्कूल में पढ़ी थी, इतना याद है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाने से पानी बनता है। बनता है क्या नहीं? H2O, हाँ, 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen, H2O, H2O, तो 2 molecules of oxygen और 2 molecules of hydrogen, 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen, इसको मिला देने से क्या हो जाता है? पानी बनता है। तो आप जो है किसी लेबोरेटरी में जाइए, किसी प्रयोगशाला में जाइए, हाइड्रोजन के 2 अंश, ऑक्सीजन का 1 अंश मिलाइए, पानी बनता है क्या? नहीं बनता। नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? वहां पर एक कैटालिटिक एजेंट का होना जरूरी है, वहां विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी का होना आवश्यक है, वहां पावर एनर्जी का होना आवश्यक है। वो उसकी उपस्थिति में, विद्युत शक्ति की उपस्थिति में अगर आप हाइड्रोजन को पानी को मिलाए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा। अगर आप विद्युत शक्ति वहां नहीं है, केवल एक जो भी आपका पात्र है, उस पात्र के अंदर से आपने जैसे आटा और चावल मिलाते हैं, दाल चावल मिलाते हैं, हाँ, खिचड़ी बनाने के लिए जैसे दाल चावल मिलाते हैं, वैसे दाल चावल मिलाने से वो पानी नहीं बनता, पानी नहीं बनता। उपस्थिति किसकी चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। उसको कैटालिटिक एजेंट कहते हैं। उसको पता नहीं 50 साल पहले, 60 साल पहले कभी पढ़ा था। कैटालिटिक है, मैं सही बोल रहा हूं क्या नहीं, इसमें अपनी मुझे डाउट। कैटालिटिक या कैटालिटिक कुछ है, जो भी है, यूट्यूब में, इसमें गूगल में देखिएगा। तो कैटालिटिक एजेंट, वो कैटालिटिक एजेंट जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां उपस्थित होती है, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों मिलकर जल की निष्पत्ति करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका प्रयत्न और आपका प्रारब्ध, ये दोनों भी, प्रयत्न के कितने मॉलिक्यूल? 2, प्रारब्ध का 1। ठीक है, इसको मिलाया, हाँ, मिलाने से बना क्या? वो हमारे बचपन में एक गीत हुआ करता था, बड़ा सुंदर गीत। वो क्या था कि शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। ऐसा ही गाना था, बचपन में कभी सुना था। तो ये प्रारब्ध
कितना प्रयत्न, कितना 2 मॉलिक्यूल, प्रयत्न के 2, प्रारब्ध का इनको मिलाया, हुआ क्या? नशा तैयार हुआ क्या? पानी तैयार हुआ क्या? हाँ नहीं, वहां क्या? कैटालिटिक एजेंट। वो कौन सा? वो परमात्मा, वो प्रभु, उसको वहां उपस्थित करो, तैयार उसको उपस्थित करो। तो गलती हमारी ये हो जाती है, हमारी प्रार्थना सफल ना, ईट मारी देवरी ना येनो ಕೆಲಸನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ನಮ್ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಈಟ್ ಮಾಡಿದೇವ್ ನಮ್ ಕೆಲಸನೇ, अरे ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ करेक्ट पद्धति मार्री, तरीके से करो ना तो काम होगा, बगैर तरीके से कैसे होगा? तो ऐसा है कि उसके लिए जो है कैटालिटिक एजेंट का होना अत्यंत आवश्यक है। वो कैटालिटिक एजेंट जो है वो परमात्मा है, और उसको विशिष्ट रूप से वहां उपस्थित करने के लिए एकमेव उपाय कौन सा है? वो भक्ति है, उपासना है। केवल भक्ति से ही वो परमात्मा वहां प्रकट हो सकता, अन्यथा उसको प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। अब ये जो हम उपासना करते हैं वो फलद्रूप क्यों नहीं होती, उसका एक और कारण है, उसका एक कारण है। दूसरा, ये तो मैंने आपको बताया, अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ऐसा है कि उपासना के 2 फल हैं। उपासना एक काम नहीं करती, उपासना 2 काम करती है। 2 काम कौन कौन से? एक क्या? इष्ट फल की प्राप्ति करवाती है। पहला काम क्या? इष्ट फल की प्राप्ति करवाना। और दूसरा क्या है? संचित पापों का क्षालन करना। जितने पाप जमा हो गए हैं उनको क्षालन करना, उनको धोना, ये भी उपासना। जैसे आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष कितने काम करता है? आम का वृक्ष आम देता है और छाया भी देता है। आम देता, आम तो देना उसका मुख्य कार्य है, इष्ट फल देना वो उसका मुख्य कार्य है। बिन मांगे आपने छाया के लिए मांग लगाया क्या वृक्ष? आपने वृक्ष किस लिए लगाया? फल के लिए लगाया। आपने आम के लिए लगाया, मगर वो अपने आप छाया देता है। उसी तरह से परमात्मा की उपासना आपने फल के लिए की, किंतु उसका एक और कार्य क्या है? वो आपके पापों को धो देता है। उपासना जो है आपके पापों को धो देती है। अब क्या हो जाता है? देखिए, अब आपने उपासना की, एक उदाहरण देता, ठीक है? आप बैंक में गए, ठीक है? बैंक में जाके आपने 10 लाख रुपए मांगे। बैंक में गए, बैंक में जाके 10 लाख रुपए आपने मांगे। उसके लिए आपने प्रयत्न किया, उसका वो लोन मिल जाए ऐसा प्रारब्ध भी आपका है। मिले 10 लाख रुपए, सैंक्शन हो गए 10 लाख रुपए सैंक्शन। जैसे ही 10 लाख रुपए सैंक्शन हो गए, आपका एक और पुराना लोन था 7.5 लाख रुपए का, तो क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? वो 7.5 लाख रुपए वहां डिडक्ट हो गए। आपके हाथ में कितने आए? 2.5। ठीक है, आपको कार लेनी थी, कार लेने के लिए आपने 10 लाख के लिए प्रयत्न किया, 10 लाख मिले, मगर वहां पुराना आपका हिसाब था, उस हिसाब में 7.5 गए, अब बचे कितने? 2.5। अब लेके क्या करोगे? हुआ क्या काम? नहीं होगा, नहीं होगा। एक और, आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपके रोग का निदान करता है, आपको दवाई देता है। डॉक्टर आपके रोग का निदान करके आपको औषधि देता है। मान लीजिए एक रोग है, जिस रोग का निदान डॉक्टर कर रहे हैं, कोई भयंकर रोग। अब उसके साथ साथ शरीर के अंदर इन्फेक्शन भी है, बुखार भी है, हाँ, ये सारी चीजें हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? औषधि देता है। आप शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब मैं, मेरे लिवर का जो था उसका कुछ इलाज ही नहीं हो रहा, लिवर की जो बीमारी है उसका इलाज नहीं हो रहा। डॉक्टर बोलता पहले जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूं, किसका कर रहा हूं? वो इन्फेक्शन पहले चला जाए, पहले इन्फेक्शन चला जाए,
उसके बाद हम लिवर का देखेंगे। पहले तुम्हारे शरीर में जो बुखार है वो जाना चाहिए, इन्फेक्शन चला जाना चाहिए, वो जाएगा तो ही हम लिवर का इलाज करेंगे। तो अब क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम? अब इन्फेक्शन को निकालने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से हम जो उपासना करते हैं उसमें से आधे से ज्यादा उपासना जो है वो पापों के क्षालन में खर्च हो जाती है। मान लीजिए आपने 1 लाख जप किया, 1 लाख जप किया, उस 1 लाख जप का फल जो है आपको प्राप्त होना चाहिए कि नहीं? अब होता क्या है, 80,000 जप की संख्या जो है वो किसमें खर्च हो गई? पाप जो पहले से करके रखे हुए हैं उनको धोने में खर्च हो गई। बचे कितने? 20,000। 20,000 में काम होगा क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पापों को कम करना और उपासना को बढ़ाना पड़ेगा। पापों को कम करना, उपासना को बढ़ाना। महाराज जी, ये सारा बड़ा लफड़े का काम है, ये बहुत ज्यादा लफड़ा है। कौन हिसाब करे मेरे पाप कितने? कौन हिसाब करे मेरे पुण्य कितने? कौन हिसाब करे मेरी उपासना कितनी? बड़ा मैं ये चाहता हूं मेरा काम बन जाए, बस बाहर ज्यादा हिसाब किताब नहीं चाहिए। आपकी इच्छा है कि नहीं? आपकी इच्छा ऐसी है कि नहीं? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है बताइए? सबसे आसान तरीका, ये सब पाप कितने, पुण्य कितने, उपासना कितनी, प्रयत्न कितना, प्रारब्ध कितना, ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मेरा काम बन जाए बस। इसके लिए एकमात्र उपाय है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो है संपूर्ण शरणागति। संपूर्ण शरणागति। ऐसा है ना, वो कहते हैं कि बिना प्रयत्न के अगर पैसा कमाना है, बिना प्रयत्न के अगर पैसा कमाना है तो सबसे आसान तरीका कौन सा? घर दामाद बन जाओ, किसी के घर दामाद बन जाओ, कोई प्रयत्न नहीं है, ऑटोमेटिक जायदाद के मालिक हो गए। या दूसरा, बिना प्रयत्न के पेट भरना है। नहीं, भंडार खाने में भी महीने 1.5 महीने क्यों आया बोल के पूछते। सबसे आसान, जेल चले जाओ, वहां पर टाइम टू टाइम गरम गरम खाना मिलता, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वहां पर कोई प्रयत्न नहीं, टाइम टू टाइम, सुबह चाय, दोपहर में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना, सब कुछ। बुखार, बीमार हो गए, डॉक्टर अपने आप आता है, इंजेक्शन दे, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। क्यों सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि उसने सरेंडर किया है। मजाक की बात नहीं है। वो जेल में जो जाता है ना, जेल में जो जाता है वो अपने आप को सरेंडर करता है, न्याय व्यवस्था के सामने अपने आप को सरेंडर करता है। जब वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, जब वो शरणागत बन जाता है, तो क्या फिर उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी, सारी चाय, सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, आप में से कोई गया जेल? हाँ, नहीं गया ना, अच्छी बात है, मत जाइए। तो सुबह का नाश्ता, आप पूछेंगे महाराज जी आपको कैसे मालूम सुबह का नाश्ता देते हैं, चाय देते हैं? बोलेंगे ना, आपको कैसे मालूम? मुझे मालूम नहीं है, हमारी बिरादरी के बहुत से लोग हैं, अनेक महाराज लोग जेल में हैं, उनके द्वारा हमको पता लगता है। हमारी फ्रेटर्निटी के अनेक लोग तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो जो है उनके द्वारा हमको पता लगता है। सुबह चाय, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना, ये सारी व्यवस्था भारत सरकार करती है। भारत सरकार तो या तो घर दामाद बनो या जेल में चले जाओ। ठीक है, अब इसका लाभ क्या? शरणागति का लाभ क्या? शरणागति का लाभ यह है, शरणागत को अपने योगक्षेम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपको भूख लगती है, मान लीजिए किसी को, अब आप हैं, आप यहां बैठे, अब कितने बजे? हाँ,
137 भोजन का समय होगा, भूख लगी, अब भूख लगी तो आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्रयत्न करेंगे, कितना आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं तो जल्दी छोड़ने वाला, मेरे ख्याल से 3 बजे तक ये प्रवचन चलने वाला है। तो क्या करेंगे, क्या प्रयत्न करेंगे, कहीं से अपने बैग में कुछ है क्या देखेंगे, बैग में कुछ है क्या, बिस्किट है क्या, बटाना है क्या, कुछ है क्या, थोड़ा धीरे धीरे, या बाहर जाएंगे, होटल देखेंगे, वो देखेंगे, ये देखेंगे, प्रभु मंदिर में जाएंगे, 3 बार नमाज, वो पुजारी शायद कोई खोबरा नारियल कुछ दे दे, वही खा लेंगे, कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ता। एक बच्चा है मान लीजिए, उसको भूख लगी, उसको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, माँ के सामने इतना ही करना है, करना कहाँ जाके, तो फिर क्या हो जाता है, सारी व्यवस्था तुरंत हो जाती है, उसको कुछ करने की आवश्यकता, सिर्फ करना, जितनी जोर से करेगा उतनी जल्दी काम करेगा, जितनी जोर से करेगा उतनी जल्दी काम। बस शर्त क्या है, मां के सामने जाना है और वहां खड़े होके मुंह खोल के जोर से बोलना। आपको वो संभव नहीं, आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो पकड़ो, रिक्शा पकड़ो, हो जाओ, वो होटल को जाओ, ये होटल को जाओ, वहां मिलता है क्या, यहाँ मिलता है क्या। अच्छा, वहां पर वो बच्चा जो है उसको क्या पसंद है बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा अगर आपके सामने करके खड़ा हो जाए तो आप क्या खिलाएंगे उसको, उसको जो पसंद है वही खिलाएंगे आप। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको मान लीजिए गुलाब जामुन पसंद नहीं है तो भी आप उसको गुलाब जामुन खिला रहे हैं, या उसको जलेबी पसंद नहीं है तो भी उसको आप ऐसा नहीं हो सकता। उसको जलेबी पसंद है तो माँ जलेबी खिलाएगी, गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन खिलाएगी, बिना मांगे, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी प्रारब्ध के, बिना किसी प्रयत्न के, केवल करके आवाज निकालनी, उसको बोलते हैं शरणागति। शरणागति, शरणागत की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। शरणागत जो होता है उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। जैसे छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को माँ ने आज क्या लाल रंग का शर्ट पहना, वो बोलता है क्या पीला पहना, लाल क्यों पहना है, हरा पहना, ऐसा बोलता है नहीं। माँ ने जो शर्ट पहना दिया पहना, माँ ने जो चड्डी पहना दी पहना, माँ ने जो खिला दिया खिला दिया, ठीक है। तो छोटे बच्चे को जिस तरह से अपनी किसी भी जरूरत की उसको चिंता नहीं करनी पड़ती, उस तरह से शरणागत को जो है अपनी किसी जरूरत की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी सारी आवश्यकताएं, उसकी सारी जरूरतें, उसका योगक्षेम जो है वो परमात्मा स्वयं वहन करते हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा क्या, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनके योगक्षेम का वहन करता हूँ। वहन करता हूँ यानी ढोता हूँ, सिर के ऊपर लेके चलता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्, क्या क्या, योग और क्षेम। योग यानी क्या, योग यानी जो वस्तु आपके पास नहीं है वो वस्तु प्राप्त करवाना, इसका नाम क्या है, योग। जो आपके पास नहीं है वो प्राप्त करवाना। आपके पास कार नहीं है, आपको कार दिलवाना, ये क्या है, योग। और क्षेम यानी क्या, जो वस्तु आपको दिलवा दी गई उसका मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस। कार दिलवा दी, अब उसको ड्राइवर चाहिए, उसको मैकेनिक चाहिए, उसको इंजन ऑयल चाहिए, उसको डीजल चाहिए, उसको गैराज चाहिए, उसको वो चाहिए, लाइसेंस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। वो सारी व्यवस्था क्षेम है, वो सारी व्यवस्था क्षेम है। भगवान कहते योगक्षेमं वहाम्यहम्, योग की भी प्राप्ति करवा देता हूं, क्षेम की भी प्राप्ति करवा। किसको, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनका मैं करता हूं। और ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, जो हमेशा मुझसे जुड़े हुए हैं। जुड़े होने का मैं उदाहरण देता हूं, हमेशा कैसे, ऑनलाइन बने रहना, परमात्मा के नेटवर्क में रहना, ऑनलाइन बने रहना हमेशा। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
तो इसलिए जो है प्रारब्ध, प्रयत्न, प्रारब्ध और उसके बाद क्या, परमात्मा की अनुकंपा, ये तीन घटक जो हैं किसी भी कार्य में, किसी भी प्रार्थना की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, माना। किंतु ये सब झंझट में अगर नहीं पड़ना चाहते तो फिर एक उपाय और है शेष। वो क्या है? वो संपूर्ण शरणागति है। संपूर्ण शरणागति में वहां आपको फिर जो है किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, किसी प्रार्थना की। मां को जो है बच्चा रोज जाके कहता है क्या मुझे खाना खिलाओ, छोटा बच्चा मां से जाके कहता है क्या मुझे खाना खिलाओ। वो जब खाने का समय हो जाता, मां स्वयं थाली लेके ढूंढते आती है उसको। मां स्वयं जो है थाली लेके उसको ढूंढना, घर में कहीं होगा, किसी कमरे में होगा तो वहां तक जाके ढूंढती, घर के बाहर होगा तो घर के बाहर जाती मां, वो थाली लेके उसको ढूंढते हुए। उसको बोलना पड़ता है क्या मुझे खाना चाहिए? नहीं बोलना पड़ता। तो संपूर्ण शरणागति जो स्वीकार करता है उसको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, उसको मांगने की जरूरत नहीं है, और किसी प्रार्थना की सफलता की चिंता भी उसको नहीं। किसी प्रार्थना की सफलता की चिंता भी उसको नहीं है। ऐसी जो अवस्था है, ऐसी जो अवस्था है, उस अवस्था को वेदांत में जीवन मुक्ति कहा गया है। जिसकी कामनाएं, देखिए पहले तो कामनाएं अगर परमात्मा स्वयं पूर्ण कर रहा है तो फिर उसकी कोई कामना बचती नहीं है, आप तक काम हो जाता है। वो आप तक काम हो जाने का जिसकी कोई कामना ही नहीं बचती, फिर क्या हो जाता है? वो फिर वो मुक्त हो जाए। क्यों? क्योंकि बंधन क्या है? बंधन कामनाओं का है, बंधन संसार का है। उस बंधन से जो मुक्त हो गया वो जीवन मुक्त कहलाता है। और ऐसी स्थिति जो है वो केवल और केवल प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। प्रभु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ये स्थिति प्राप्त होती है। वो स्थिति आपको प्राप्त हो। आप प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना सफल हो, अगर आप प्रार्थना न भी करें तो भी आपके योगक्षेम का वहन प्रभु महाराज अवश्य करें। ऐसा शुभ आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।